नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कवर करूंगा, ऐसी चीज़ें जो BTST, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सबके काम की हैं। यहाँ मैंने टोटल 5 सेक्टर तो ऐसे चुने हैं जो इस समय लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन बहुत कंफर्ट दे रहे हैं बाइंग के हिसाब से। कंफर्ट इन द मीन वैल्यूएशन टर्म्स पे, ग्रोथ टर्म्स पे, और चले नहीं है, आउटलुक अच्छा दिख रहा है। ऐसे 5 सेक्टर हैं और फोकस आ सकता है गवर्नमेंट का। और 5 सेक्टर ऐसे हैं जो रॉकेट की रफ्तार से भागे हैं, बड़ी तूफानी तेजी बनी है और हर समय हर इन्वेस्टर को एक ही डर लगा रहता है कि इनमें कहीं करेक्शन तो शुरू नहीं हो रही है, क्या अभी भी खरीद लिया जाए। यानी कि या तो वो फियर में रहते हैं या वो ग्रीड में रहते हैं, वो न्यूट्रल बहुत कम रह पाते हैं। बट एक हकीकत ये भी है कि इन्होंने बहुत तगड़ा पैसा बना के दिया है और मोमेंटम में चल रहे हैं। अभी भी इन्वेस्टर दबा के पैसा लगा रहे हैं इन स्टॉक्स में। अगर कोई बाजार में उतर रहा है तो पहली प्रेफर्ड पिक यही बन रहे हैं अभी भी। तो अब क्या करें क्या ना करें, ये डिसाइड मैं नहीं करूंगा, ये डिसाइड आप करोगे एज ए इन्वेस्टर। क्योंकि 2 चीजें हो रही हैं दोस्तों, एक वैल्यूएशन है, कंफर्ट है जो आपको मिल रहा है उन स्टॉक्स में जो चल नहीं रहे हैं और चले नहीं हैं। दूसरा, पैसा बन रहा है लेकिन साथ ही साथ हर समय हर वक्त डर लग रहा है। वैल्यूएशंस में बिल्कुल कंफर्ट नहीं है लेकिन पैसा यहीं बन रहा है। अब एक मोमेंटम है और एक वैल्यूएशन है, आपको चुनना है। जो आप चुनोगे वो आपके लिए काम करेगा। अब मैं एक एक करके सेक्टर बताता हूं। पहले बात करते हैं जो तूफानी रफ्तार से भाग रहे हैं लेकिन थोड़ा डर बन गया है कि भैया करेक्शन आएगी तो शार्प हो सकती है, क्योंकि बहुत तेज भागे हैं। इनमें से भी ऐसा नहीं है कि सब खराब हो गया है, खराब तो कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअली में वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं। जब कोई चीज ऐसे जाती है तो पीछे भी वो तेज होती है, ठीक है। अगर आप बहुत तेज चल रहे हो, बहुत तेज रफ्तार से जा रहे हो, तो फिर आपको जो झटके लगते हैं वो भी बड़े लगते हैं। जब आप स्लो जा रहे हो तो आपको ब्रेकर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब आप बहुत तेज जा रहे हो तो ब्रेकर पे आप उड़ भी जाते हो, ठीक है। तो वो वही चीज है, बाकी कुछ नहीं है। अब जो चल रहे हैं आप सभी को पता है, शिपिंग स्टॉक्स हैं। अब शिपिंग में आपको चेक कर लीजिए कि भैया वैल्यूएशन डिकम्फर्ट तो नहीं हो रहा मेरे स्टॉक में, मेरी कंपनी की ग्रोथ तो दिक्कत में नहीं है। अगर ये तो चीज ठीक है तो चलने दो, क्या दिक्कत है। चल तो तभी रहा है कि कंपनी की ग्रोथ भी है, वैल्यूएशन भी है, ठीक है, बट ज्यादा महंगा हो गया है, ग्रोथ है नहीं, तो फिर दिक्कत है। दूसरा, सेम डिफेंस है, सेम चीज फॉलो करनी है, वैल्यूएशन ग्रोथ चेक कर लो, सब ठीक है तो ओके ओके है। तीसरा, रेलवे है। यहां थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुकिंग आने लगी है अच्छी खासी, क्योंकि अब कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा है दोस्तों। डिफेंस और शिपिंग तो अभी भी रैली कर रहे हैं बट इसकी बात नहीं कर रहा है कोई। अश्वनी वैष्णव जी की तरफ से आज एयरपोर्ट को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट आई है, जहां पे वो लाल बहादुर शास्त्री आई थिंक एयरपोर्ट पे 2870 करोड़ के खर्चे की बात कर रहे हैं। बट रेलवे की अभी कोई भी कैबिनेट से अप्रूवल नहीं आया है। तो ये एक और सेक्टर हो गया। चौथा सेक्टर है दोस्तों PSU बैंक्स का। ये टोटली अभी यहां से मेरे हिसाब से अवॉइडेबल सेक्टर हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। PSU बैंकिंग में कुछ ही नाम चलेंगे, लाइक SBI और 2-4 और होंगे, बाकी मेरे को लगता है थम जाएंगे इनकी ग्रोथ। 5th सेक्टर अपना रियल एस्टेट है। इसका रियल एस्टेट के तो दोस्तों स्टॉक्स आपके 400 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। अब आप बताओ कैसे ट्रेड कर सकता है कोई 400 के PE पे, है ना। तो वहां पे थोड़ा कंसर्न है। अब आता हूं उन सेक्टर पे जो चले तो नहीं है, कंफर्ट इतना दे रहे हैं कि लेके बैठ के खोने के लिए ज्यादा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन पैसा लग जाता है, चलते नहीं है, बनता ही नहीं है। पैसा कहाँ बनता है, वहीं पे जो छोड़ के आ रहे हैं। तो ये एक डिकम्फर्ट रहेगा इनमें। अब बताता हूं जो चले नहीं है लेकिन सब कुछ अच्छा लग रहा है, वो है शुगर सेक्टर। अच्छे लग रहे हैं, अभी चले भी हैं थोड़े बहुत। तो यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है, सरकार की तरफ से बड़े फैसले आए तो ये बड़ा रॉकेट हो सकता है। फर्टिलाइजर्स GST हटने की भी बात चल रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, भाग भी रहे हैं। बजट इनके लिए होता है हमेशा अच्छा है, और इस बार रूरल थीम भी है। तीसरा है अपना IT सेक्टर। अभी तक चला नहीं है लेकिन अब ऐसी उम्मीद है रेट कट की वजह से IT स्पेंड लौटेगा और ये कंपनियां अच्छा करेंगी। यूरोप ने रेट कट कर दिया है, अमेरिका भी इस साल एक रेट कट मारेगा, ऐसी उम्मीद है। चौथा सेक्टर है दोस्तों टेक्सटाइल। सेम है, इनकी रेवेन्यू भी बड़े लेवल पे जो है विदेश से आता है। अब विदेश में ओपन होगी थोड़ी सी इकोनॉमी तो फिर ये इनका भी रेवेन्यू बनना शुरू हो सकता है। पांचवा है प्राइवेट सेक्टर बैंक। दोस्तों आज आपने देखा रॉकेट हो गया बैंक निफ्टी और प्राइवेट सेक्टर लीड कर रहा था, तो प्राइवेट सेक्टर रेट कट के चलते बड़े बेनिफिट में आ सकता है।
नेक्स्ट कुछ सरकारी कंपनियां अच्छी लग रही हैं, उनमें कोल इंडिया, पावर ग्रिड, एनटीपीसी। मेरे को लगता है इनमें चिंता का विषय अभी भी नहीं है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीबी आप उनमें जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ थीम थी मेरी तरफ से जो मेरे को लगा आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। मैंने करी कि व्हाट टू बाय और व्हाट टू अवॉइड। इन्वेस्टर तो स्टिल इन्वेस्टेड, अदरवाइज दिक्कत दिखती है थोड़ी सी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।